सियावर रामचंद्र की जय। हर रोम रोम में राम बसा, हर रोम रोम में राम बसा, हर प्राण प्राण में सीता है, हर कण 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 शंकर, हर श्वास श्वास में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण, जीवन की धड़कन रामायण, जो पग पग बनी पुनीता है। तो राम नहीं है शास्त्रों में, तो प्राणों का घर गीता है, प्राणों का घर गीता है। श्री राम कथा के अमृत रसपान करने वाले भक्तिमयी शक्तिमयी माताओं, पितृतुल्य बुजुर्ग, देवी तुल्य बहनों, देव तुल्य भाइयों, छोटे छोटे बाल गोपाल, उच्च आसन में विद्वजन निर्णायक, मधुर सत्य धनी मृदुभाषी संचालक महोदय, अभी कार्यक्रम में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कार्यरत समस्त पदाधिकारीगण, आप सबों के श्री चरण कमल में सुनीर मानस परिवार राम नहर खबरी के सादा शेष नमन प्रणाम है। राम भक्तों, हम आभारियान आयोजक भैया मन की, जिनकर माया पीर भरे न्योता के चलत आज आपके पावन गांव के पावन माटी ले बने पतित पावनी मानस मन दापने में मुँह बोल लेना है कि सुखर अपन ले मौका मिले हैं। सतजन, ये रामचरित मानस आएगा, ये रामचरित मानस तो एक दर्पण आए, जिन प्रकार से हमारा और आप सबके घर में एक दर्पण होते, जिन दर्पण ला देख करके हम अपन चेहरा के दाग धब्बा ला हटाथन, अपन चेहरा ला सजाथन संवारथन, बस उसी प्रकार से रामचरित मानस भी एक दर्पण आए, एक ऐसा दर्पण जिन दर्पण ला देख करके हम अपन चरित्र ला सजा सकथन, अपन चरित्र ला संवार सकथन। रामचरित मानस व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण करते, मानव मानस के आचार संहिता आए रामचरित मानस हा। और फिर रामचरित मानस के में राम की कथा कथ की बढ़े तब बिल्कुल नाच नहीं पर जाओ तो याज्ञवल्क्य का भरद्वाज मुनि के संवाद न देख ले, जिनमें के एक चौपाई के 4 पायदान में राम की कथा समाप्त हो जाते। एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लयऊ अपारा, भयऊ रोष रावण मारा, बस राम की कथा समाप्त हो गई। पर नहीं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक तरफ ऐसनो लिखते, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, तब ऐसा राम की कथा जब एक तरफ तो बिल्कुल नाच चुके और एक तरफ अगाध समुद्र के भांति, और फिर रामचरित मानस आएगा तब कई भैरव बड़ा सुंदर सा कविता लिखते हुए कथे कि इसमें तो सीताराम भरत की अमर कहानी है, इसमें तो सीताराम भरत की अमर कहानी है, शंकर का सर्व इसमें शास्त्र श्रुतियों की वाणी है, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ की सहज मैत्री, कोई भैरव बनी जिनकी स्वयं वाणी कवित्री है। तुलसी का कविता अमर जीवन का इतिहास, मानव मानस के लिए मानस परम प्रकाश है, मानव मानस के लिए मानस परम प्रकाश है। संतजन, आज दुनिया के चकाचौंध के कारण हमारे आँखी के आँखों में अंधियारी छा चुके हैं, हम अपन परम लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते हैं, और हमारा परम लक्ष्य आएगा तो हम जीवन और जीव के परम लक्ष्य शिव चरणारविंद के ओर जाना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सहज सुख राशि के चरण कमल में प्रेम करना, अनुराग करना, ताकि जीव के जीवन के कल्याण हो सके। आओ, रामचरित मानस परम प्रकाश है, ये परम प्रकाश का आधार मान के वो सुख स्वरूप परमात्मा राम के चरण कमल के ओर जाए के प्रयास करथन, और कपेटी छोड़कर भजन की आनंद। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीन शब्द में दृष्टि सारी, तीन शब्द में
शिवाय ओम नमः शिवाय गा धप गरि गा गा सधप गरि गा गा बपा ग सरे रे पगरि सद सा सा शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गरि ग प ध ध ग ध ध प गरि सा प ग प द सा स द सा स ध प गरि स द सा रि ग ग स ग ग रि स ध सा सा द सा प द सा ग प द सा रि ग प द सा रि ग प द सा रे रे ग ग स रि ध स प द ग प रि ग स रि ध सा स स रि ध स प द ग प रि ग स रि ध सा स स रि ध स प द ग प रि ग स रि ध सा सुख की डफली रोई है दुख की बन से गाए सुख की डफली रोई है दुख की बन से गाए भक्ति में शक्ति इतनी है वार स्वयं खुल जाए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तीन शब्द में दृष्टि सारी तीन शब्द में दृष्टि सारी सृष्टि सारी समाए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम नमः शिवाय सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम। 2 मिनट दीदी।
अच्छा, पशुपतिनाथ के उपास कलार तरह में थोड़ा सा हाथ ऊपर उठाओ तो। छोटा जल सारे समस्या का हल। अब ओम नमः शिवाय वाला जब गीत चला थे तो हमारे दाई दीदी बहनी मन से झगड़त हो, तो फिर अच्छा बात नहीं है। एक बाद अब कौन कौन घर जाना चाहत हो, हाथ उठाओ। नहीं जाओ, हाथ उठाओ ना एक बार, मैं जानना चाहता हूँ। माइक थोड़ा देखो भाई, है ना? नहीं जाओ, पूरा प्रॉमिस करा था ना। ये अंतिम मंडली है, वो मंडली ला मैं दुलार देना है। और गांव-गांव में अभी दाई दीदी देखथन कि शंकर के मंदिर में जाके पूजा करते पशुपतिनाथ के, एक लोटा जल सारे समस्या का हल। और भगवान शंकर के भजन चलत है, वो आप मन उठ के जावत हो, तो फिर एक कलार तरही गांव के लिए संदेश नहीं है। और बिल्कुल आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि ये मंडली ला सुन के आप सब ला जाना है। और जाना कैसे है तो एक बार चलो हमला विश्वास दिलाओ, ताली बजा कि हम सब बैठ के राम कथा सुनबो। क्या बात। चलिए एक बार अपने आप के लिए एक बार और जोर आप अपने सम्मान में आप ताली बजाएं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पीत्वाम भागम। पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आदरणीय राम भक्तों, आप सबों के श्री चरण कमल में सादर शीश नमन प्रणाम करत आवो चलथन राम कथा की यात्रा करथन। और राम कथा की यात्रा के पहले आप सबसे निवेदन कि आदरणीय उद्घोषक भैया कहा कृष्ण जन्म ल जाना है ते मन जाओ, नहीं ते फिर बैठो। एक से थी कि राम कथा तो सबला आनंद देते और राम कथा में आनंद ही मिल सकते भाई। और हमन राम के गुणान वदला कहा था काबर कि हमार मन कर तो आर्गन पेड़ है नहीं, आर्गन पेड़ में तो अब बड़ मजा आते, आनी बानी गाना चलते। और तबला पेटी में का मजा, तब आनंद ले बर है तब बैठे रहा, ठीक है। और चलथन आप हम सब मिल के चलथन अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के ओ पावन प्रसंग जिनला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के प्राप्त दोहा में लिखे कि कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसमय किमि कही जात। हमार पावन प्रसंग ओ समय के हरे जैन समय चित्रकूट के पावन धाम में भगवान राम जो नहीं भैया भरत के यश के गान करते। देखाओ भरत चरित्र तो एक अथाह समुद्र आए, प्रेम अमी मंदर विराह भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगटे सूर्य साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान भैया भरत तो प्रेम के समुद्र आए, भगवान राम कृपा के समुद्र आए। और समुद्र में कितना गहराई है, समुद्र में कितना हीरा जवाहरात मोती छुपे हुए हैं जिनला कोई नहीं जान सके। बस वही प्रकार से भैया भरत रूपी प्रेम के समुद्र में ईश्वर के प्रति कितना प्रेम छुपे हुए हैं एला भी कोई नहीं जान सके। राम भक्तों, भरत के चरित्र के किंचित अंश ला देख करके ज्ञान शिरोमणि जनक जी महात्मा वशिष्ठ जैसन अनुभव महान ज्ञानी मन मग्न हो जाते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खुद ही लिखे कि प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेशु, यानी महाराज जनक जिन परम ज्ञानी ऐसन ज्ञानी मन खलोक भैया भरत के किंचित अंश ला देख करके मग्न हो जाते। मग्न होए की आशा ये है कि मुख से वाणी ना निकलना, और जब मुख से वाणी नहीं निकली तब ओकर भैया भरत के यश के ओकर वर्णन कैसे कर सकते। बस वही प्रकार से भैया भरत के प्रेम अथाह है, अथाह समुद्र के भांति है भैया भरत के प्रेम। और जब भैया भरत के प्रेम अथाह समुद्र है तब भगवान राम जो है भैया भरत के चरित्र ला कहते कि और एकर चरित्र ला
महाराज जनक घलोक मैया सुनैना लगी से कि रानी भरत महामहिमा सुनु रानी, सकहि राम न जानहि बखानी। भैया भरत के महिमा ला तो महान है, जेकर महिमा ला भगवान राम जानते जरूर लेकिन बखान नहीं कर सके कथे। और जब भगवान राम होकर महिमा के बखान नहीं कर सके, महात्मा वशिष्ठ और जनक जी महाराज जैसन महान ज्ञानी मन वर्णन नहीं कर सके, बता नहीं सके, तो वो भरत के महान प्रेम के समुद्र भरत के महिमा ला हम का कही सकथन। आज भगवान राम जो ने कथे कि बोले बचन बानी सर्वसु से, हित परिणाम सुनत ससी रसुते, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। भगवान राम भैया भरत लगथे कि बोले भरत तोर जोन महिमा है वह तो अथाह है, तात भरत तुम धर्म धुरीना। हे भरत ये तो धर्म के धुरी ला धारण करने वाला हरस। और राम भक्तों वास्तव में भैया भरत तो धर्म के धुरी ला धारण करने वाला हरे। भैया भरत कोने तब कथे कि धर्म के धुरी ला धारण करने वाला है, और जेकर धर्म के चर्चा लोक वेद दोनों जानने वाला सब करथे भैया भरत के ओकर धर्म के चर्चा ला, धर्म के में के धुरी ला धारण करने वाला भैया भरत जेकर जिनहर प्रेम में प्रवीण है। ऐसा भैया भरत के चरित्र के भैया भगवान राम वर्णन करते हुए कथे कि भरत कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। भैया भरत कथे कि भगवान राम कथे कि भैया भरत ला, हे तात तेह तो कर्म से वचन से और मन से निर्मल, तोर जोन समाज है वो समाज ये पूरा समाज है तोर जोन भी गुण है ये सब गुण ला जानते कथे। हे तात कर्म से भैया भरत कैसे है, तब कथे कि भैया भरत के कर्म कैसन है। तब जैसे ही भैया भरत अपन ननिहाल से आइस और ननिहाल से आइस तब देखते कि भैया भरत का देखते तब कथे कि भगवान राम अयोध्या में नहीं है। माँ कैकेयी के भवन में गिस, माँ कैकेयी ला पूछते कि प्रभु राम कहाँ हैं, और तब पता चलते कि भगवान राम के तो 14 साल के वनवास हो चुके हैं। भैया भरत ला जैसे ही पता चलते भैया भरत व्याकुल हो जाते, और व्याकुल होते तब कथे कि देखे बिन रघुनाथ पद जी के जरनी न जाई। जब तक मैं और राम के चरण कमल ला नहीं देख लूँ तब तक मोर जीव के जलन है वो समाप्त नहीं हो कथे। सबके सब अयोध्यावासी मन तीनों माता मन ही कीस कि भरत ते का कर, तब कथे कि ते अयोध्या के राजपाट ला संभाल। भगवान राम के आत ले कथे, लेकिन भैया भरत कथे एक ये सब है तो काए, तब संपत्ति सब रघुपति के आई, सिर्फ कीस नहीं बल्कि अपन कर्म में भी दिखा दी भैया भरत था कि वास्तव में भैया भरत ला का करना चाहिए, भगवान राम के आय के प्रतीक्षा करना चाहिए और कौन ढंग से प्रतीक्षा करना चाहिए। भैया भरत जो है नंदी ग्राम में धरती ला खोद करके जमीन के आसन में कूस ला बिछा करके भैया भरत जो है एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला ले करके अपन राम के अयोध्या के रक्षा में लग गए, और राम के अयोध्या के रक्षा में लग गए भैया भरत। ये भैया भरत के कर्म है, और कर्म ऐसे करते हुए भी भैया भरत जो है अयोध्या के राज के लिए ओकर मन में तनिक भी लालसा नहीं हुई। अयोध्या के राज ला पाए के ओकर मन में तनिक भी लोभ नहीं हुई। जबकि अयोध्या कैसन है, तब अयोध्या के लिए कहेगी कि अयोध्या के जो संपत्ति है तेन ला देख करके, संपत्ति ला वहाँ के वैभव ला देख करके, स्वर्ग के जो कुबेर है वो भी देख करके ओकरो मन ललचा जाते। लेकिन जिमे चंचरी का बाग यानी जिन प्रकार से चंपा के फूल जोन होते वो बाग में भंवरा जोन होते वो चंपा के फूल बाग में जा करके चंपा के फूल के तरफ देखे भी नहीं, बस उसी प्रकार से भैया भरत जोन है ओकर मन कभी अयोध्या के
संपत्ति के तरफ नहीं ललचाइस। ये भैया भरत के जोन कर्म है सिर्फ वो कर्म वही करिस कि ताकि मोर राम मोर से दूर रह करके भी का करे, तब ओला कभी मोर से कोई शिकायत मत हो। ए भाव लेकर के भैया भरत जोन है रही से और कथे कि वचन से भैया भरत जोन है कर्म से वचन से और मन से पूरी तरह निर्मल रही से। आओ छोटकुन भजन फिर चर्चा करथन। सियावर रामचंद्र की जय। राम का गुणगान राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। राम का राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए। ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। राम का राम के गुण गुण चिरंतन। 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 राम गुण सुमिरन रतन धन। राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित। मनुज को धनवान करिए। ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। राम का राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए। ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। राम का राम का राम का गुणगान करिए।
कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमे कही जात। राम भक्तों, भगवान राम चित्रकूट के पावन धाम में भैया भरत ल कथे की हेतात, तेह तो कर्म से वचन से और मन से निर्मल हस, काबर की तोर कर्म कैसन है। राम भक्तों, जैसे ही भैया भरत ननिहाल से आते देखते कि भगवान राम अयोध्या में नहीं है। भैया भरत एक जीव आए और जीव रूपी भैया भरत भगवान राम अयोध्या में नहीं देख करके पूरी तरह व्याकुल हो जाते और अन कहूँ एक पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, जिन प्रकार से मुख जोन होते वो खाते अकेला लेकिन विवेक पूर्वक अपन संपूर्ण अंग के विस्तार करते, ओला पोषण देते। बस वही प्रकार से जो मुखिया होते वो मुखिया ला भी चाहिए। और भैया भरत का हो गए तब कथे कि भैया भरत तो अयोध्या के मुखिया बन चुके हैं, और जब मुखिया बने तब भैया भरत के कर्म कैसा रहे से, तब कथे कि भैया भरत के कर्म तो इतना निर्मल पावन और पवित्र रही से कि यहाँ तक के अयोध्या के सब वासी चैन के सुकून के नींद सोए रहे। लेकिन भैया भरत जो है नंदी ग्राम में रह करके जमीन के अंदर खोद करके कुछ के आसन बिछा करके भैया भरत जो है भगवान राम के चरण पादुका ला रखे हुए हैं, और ओकर चरण पादुका ला रख करके नित्य भगवान राम के चरण पादुका से आसन में बिठा करके नित्य ओकर आज्ञा मांग मांग के अयोध्या के राज काज ला संभालिस, अयोध्या के कार्य ला करिस। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति नहीं डय समात, मांगी मांगी आयस करत राज काज बहु भांति। अयोध्या के जितना भी कार्य रही से वो सब ला भैया भरत पूरी तरह निर्मल और पावन मन से करते। और राम भक्तों कथे कि भैया भरत तो एक प्रकार से काए तब अयोध्या के लिए सिपाही बनकर भी अयोध्या के रक्षा करीस, अयोध्या के कर्म करीस। जिन समय पता चलते कि हनुमंत लाल जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज ल जब शक्ति बाण लगथे और शक्ति बाण लगथे तब ओकर मूर्छा के दवाई लाए बर जात रथे, दवाई ला वापसी से लात रथे। तब भैया भरत देखथे कि विशाल काय शरीर ला ले करके अयोध्या की तरफ से हनुमंत लाल जी महाराज जात रथे और देखते कि कहीं यहाँ निशाचर तो नहीं होही, और यदि ये निशाचर होही तो विशाल काय शरीर ला लेकर के अयोध्या के रास्ता से जाते हो न हो कहीं अयोध्या में गिरा दी तब मोर राम के अयोध्या के काय स्थिति होही, और जब वो गिरा दी तब अयोध्या की स्थिति दयनीय हो जही। तब मैं मोर राम ला का बताऊं, मोर राम के मैं कैसन सेवक कहा हूँ, अयोध्या के मैं कैसे रक्षा करूँ, मैं मोर कर्म काए। ऐसे ढंग के भैया भरत जो है देखते। और कौन समय तो अर्धरात्रि के समय में, जिन समय संपूर्ण अयोध्या वासी चैन के नींद सोए रहते, वो समय भैया भरत एक सिपाही के रूप में अयोध्या के रक्षा करते। और अयोध्या के रक्षा करते हुए देखते क्या देखते, तब देखा भरत विशाल अति विशाल काय शरीर ला देखते और मन में अनुमान लगाते कि कहीं ए रावण के भेजे निशाचर तो नहीं हुई, कहीं मोर राम के अयोध्या ला क्षति करे बर तो नहीं आत होई। ए भाव लेकर के भैया भरत जो है का करते, तब कहते कि ए भैया भरत के कर्म है अयोध्या के लिए, भैया भरत के कर्म कैसन है, तब पूरी तरह निर्मल है, पावन है, पवित्र है। भैया भरत के लिए तो कहे गए कि भैया भरत का है तब तात तुम सब विधि साधु। भैया भरत के जो न ओकर चरित्र ला ओकर विचार ला देख करके कहना पड़िस कि भैया भरत तो कैसन है, तब भैया भरत तात तुम सब विधि साधु। देखो साधु मन जोन होते, ऋषि महात्मा मन जोन होते, वो मन का करते तब ईश्वर ला प्राप्त करे बर वन में जाते, वन में जा करके ज्ञान भक्ति वैराग्य के साथ अपन तपस्या के साथ भगवान ला पाए के उद्यम करते। लेकिन भैया भरत तो एक ऐसे कर्म करते जिन कर्म ला करके भैया भरत जो है सबके श्रद्धा विश्वास और कहना चाहिए कि सबके पूजा पाठ से अलग है भैया भरत के जो दिनचर्या है तेहा। भैया भरत तो नंदी ग्राम में रह करके नित्य दिन हर रोज एक पादुका से आज्ञा मांग मांग के अयोध्या के राजकाज ला संभालते। कोनो मन कथे कि
भैया भरत जब राम ला मनाए बर गिस तब कथे कि जब तेहा राम ला मनाए बर जाथस तो राम ला वो सीता ला ही नहीं ला लेते, अयोध्या में वो पादुका ला छोड़ देते इस कथे, और भरत ओकर संग में रहे रहते इस कथे। तब कथे कि ये दृष्टि सिर्फ भरत के पास है और भरत के दृष्टि कैसन है। तब कथे कि जिस समय भगवान राम पादुका ला दिस उस समय बोले कि वास्तव में ये सब ला दिखिस राम सीता के रूप में भगवान के खड़ा हुआ, ऐसे बात नहीं है। तब जहाँ अनेकों प्रकार के व्यक्ति है और हर व्यक्ति ला अलग अलग रूप में दिखिस भगवान राम के पादुका, लेकिन भरत ला तो का दिखिस पादुका नहीं बल्कि पादुका के राम में भैया भरत ला का देखे तब सीता और राम ला देखी से। भैया भरत तो ओ आए रामचरितमानस के जिन हर जड़ में भी चैतन्य के दर्शन कर लेते, देखने वाला ला तो भगवान राम के पादुका जड़ के रूप में दिखिस, लेकिन भैया भरत ला वही पादुका सीता और राम के रूप में दिखिस। और जब सीता और राम के रूप में दिखिस यही तो भैया भरत के कर्म आए। भैया भरत के कर्म कैसन है तब उच्च कोटि के है भैया भरत के कर्म जिन हर सबके सब कर सके, ऐसे बात नहीं, ऐसा कर्म तो सिर्फ भैया भरत ही कर सकते। और कथे कि वचन से भैया भरत केवल कर्म से ही है, ऐसे बात नहीं बल्कि वचन से भी निर्मल है भरत। बोले कि भैया भरत वचन से कैसे पवित्र है। तब कथे कि भैया भरत जैसे ही जानिस भगवान राम के वनवास हो चुके हैं, भैया भरत पूरी तरह व्याकुल हो जाते और वचन से ही नहीं बल्कि मन से भी व्याकुल हो जाते। और मन से कैसे व्याकुल होते तब कथे कि ओकर हृदय में भगवान राम से बिछड़े के एक प्रकार के तड़प है, एक प्रकार के जलन है, और ओकर जलन ऐसा है कि वो जलन कहाँ मिट ही। तब कथे कि आपने दारुण दीनता देखे बिन रघुनाथ पद जी के जरी न जाई। जब मोर हृदय के जो जलन है वो कैसन जलन है और वो जलन कब समाप्त हो है। तब कथे कि मीराबाई जो हुए वो कथे कि जब पीर मिटे तब पीर मिटे जब वैद सवरिया होए कथे मोर पीड़ा है तो सिर्फ जिन मोर हमेशा नाड़ी ला छूटे वही वैद के हाथों छुए से मोर पीर हजाही कथे, वही वैद मोर इलाज कर ही तब मोर पीड़ा हजाही कथे। बस उसी प्रकार से भैया भरत है, भैया भरत के जो हृदय में व्याकुलता है, भैया भरत के जो हृदय में जलन है वो जलन कब जाही तब कथे कि वचन से मन से निर्मल है, और वचन से और मन से वो हर क्षण परम पिता परमात्मा राम ला अपन हृदय में बसाए हुए है, मन से निर्मल है और वचन से भी निर्मल है। और यही कारण भगवान राम संसार तो भगवान राम के जप करते, जग जप राम राम जप जे ही वो राम जो है भैया भरत के जाप करते। और भरत कौन है तो भरत तो तात सब विधि साधु, सब प्रकार के साधु आए भैया भरत ऐसा भरत जो है का करत है तब आज पूरी तरह वचन से मन से और पूरी तरह निर्मल भाव से का करत है तब तोर समान कोई नहीं है कथे भगवान राम। और वास्तव में राम भक्त भैया भरत के समान तो संसार में कोई हो ही नहीं सके। रामचरितमानस के सबसे बड़े संत आए भैया भरत था, और सबसे बड़े संत आए भैया भरत था, और सबसे बड़े संत होए के साथ साथ सबसे ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम रखने वाला है भैया भरत था। भरत हृदय सिय राम निवासु, भैया भरत के हृदय में तो सीता राम के निवास है, भगवान राम और माँ जानकी के निवास है। उइल भगवान राम कथे कि गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसमय किमि कही तात, गुरु जन्मन के समाज और ऐसा कुसमय में छोटे भाई के गुण ला मैं कौन तरह से कही सकता हूँ कथे। यानी भैया के जो निर्मल यश है, भैया भरत के जो निर्मल पवित्र गान है ओला ओकर बर भगवान राम भी कथे कि मैं कौन तरह से करूं, जेकर किंचित अंश ला देख करके ज्ञान शिरोमणि जनक जी घलोक मग्न हो जाते। ऐसा भरत जी के चरित्र भगवान का कही सकते और हम आपके बीच का कर ही सकतन। और पीला बत्ती के संकेत आओ छोटकुन भजन फिर आप सबसे विदाई। सियावर रामचंद्र की जय। चंचल यादव जी, आपके तुनीर में कोई देशभक्ति गीत है कलेक्शन में? नहीं है? चलिए ठीक है, जो भी आपके भजन है आप पेश कीजिएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
मैं तो जा रही हूँ नंदग्राम रे, मैं तो जा रही हूँ नंदग्राम रे, जहाँ होली खेले घनश्याम रे, जहाँ होली खेले घनश्याम रे। मैं तो जा रही हूँ नंदग्राम रे, मैं तो जा रही हूँ नंदग्राम रे, जहाँ होली खेले घनश्याम रे, जहाँ होली खेले घनश्याम रे, जहाँ होली खेले घनश्याम रे, अरे रे 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 होली खेले घनश्याम रे, जहाँ होली खेले घनश्याम रे, मैं तो जा रही हूँ नंदग्राम रे, मैं तो जा रही हूँ नंदग्राम रे, जहाँ होली खेले घनश्याम रे, जहाँ होली खेले घनश्याम रे। जमुना किनारे कदम के छैया, जमुना किनारे कदम की छैया, कदम के छैया, कदम के छैया, सांवरे श्याम जी हाँ बंसी बजैया, सांवरे श्याम जी हाँ बंसी बजैया, बंसी बजैया हो बंसी बजैया, जहाँ होली खेले घनश्याम रे, जहाँ होली खेले घनश्याम रे। नहीं न न न न न न न न, मैं तो जा रही हूँ नंदग्राम रे, जहाँ होली खेले घनश्याम रे, मैं तो जा रही हूँ नंदग्राम रे, जहाँ होली खेले घनश्याम रे, मैं तो जा रही हूँ नंदग्राम रे, जहाँ होली खेले घनश्याम 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 रे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलते जाओ मत देखो अपने पाँव के छालों को, और ताली बजाने में बड़ा कंजूस है, हम भी देख लिया कलार तरई वालों को। चलिए जोरदार ताली आप सब बजा रहे हैं। बिल्कुल एक नैना विराम प्रस्तुति हमारे सुनील महिला मानस परिवार नरहर खपरी है ना। ये शास्त्रीय संगीत की एक विधा है, और शास्त्रीय संगीत भगवान कृष्ण भगवान के जमाने की वो गीत है। जिन गीत को पेश कर रहे थे कुमारी चंचल यादव जी और भगवती मानिकपुरी जी की सुंदर अयोध्या कांड की जो व्याख्यान माला है, बिल्कुल हम भगवती मानिकपुरी जी के सम्मान में यही कहना चाहेंगे कि दीदी आदरणीय श्रीमती भगवती मानिकपुरी जी आपके जुबान पर माँ शारदा विराजमान है, और श्रोता समाज की ओर से सादर सम्मान है। आपका यह गान हम किन शब्दों में करें, बस आपके सर पर तो हाथ रखा साक्षात गणेश भगवान है। चलिए एक बार भगवती दीदी के सम्मान में जोरदार ताली आप सबकी ओर से बज रही है। क्या बात है, पहली बार इतनी आवाज में ताली है ना। लगभग प्रीत भैया लगभग हम 2 बजे पहुंचे हैं यहाँ, लेकिन इतनी आवाज में ताली ना पहले बार सुन रहे हैं हम, है ना। भले आप लोगों की संख्या कम है, मगर आप लोगों के तालियों में तो हमें। चले एक बार और दमदारी दिखाइए।
और ये ताली की जो गड़गड़ाहट है ना लगातार 2 दिनों तक गुनती रहना चाहिए। बिल्कुल हमारे चंचल यादव जिनकी सुमधुर आवाज, बिल्कुल उनके सम्मान में यह कहना चाहूँगा कि एक बेटी रानी लक्ष्मीबाई जिन्हें अंग्रेज ने छक्का छुड़ाईस और एक बेटी चंचल यादव जेकर गीत संगीत था कलार तराई के मंच में अड़बड़ सुहैस, कलार तराई के मंच में अड़बड़ सुहैस। बहुत सुंदर सा प्रस्तुति और बिल्कुल ये हमारे मातृशक्तियों की टोली है कि हर वस्तु की 100 उपमा, हर वस्तु की 100 उपमा, पर माँ की उपमा सिर्फ माँ। कुपित पिता को देख लाडला कहीं दूर भाग जाता है और माँ मारे तो मार से बचने के लिए माँ से ही लिपट जाता है। हर नारी में माँ बनने की एक विमल तपस्या होती है, हर नारी में माँ बनने की एक विमल तपस्या होती है और हर नारी में माँ बनने की प्राकृतिक अभिलाषा होती है। हर बेटा अगर रावण हो, हर बेटा अगर रावण हो, मगर हर माँ कौशल्या होती है, हर माँ कौशल्या होती है। बिल्कुल इन मातृशक्तियों को हम प्रणाम करते हैं। और काली कहीं इसने ताली नहीं बाजी ना तो फिर हाँ मैं तो ओ कथूंगा, है ना। बिल्कुल ये ताली है ना इसने बजना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रीतराम भैया जी के साथ हमार हमेशा बातचीत होत रही और लगातार धमतरी जिला के मंच में अकिंचन नवीन साहूला बिल्कुल मया प्यार दुलार मिलत है। और मैं आज ये मंच में लेट से आऊँ ओकर कारण ये है कि एक पहले मैं परसवानी मंच में रह मगल लौट कर और अब जब आप मोल कॉल करो ना प्रीत भैया तो नवा गाँव थूहा नवा गाँव जहाँ नेटवर्क कम रही आपके साथ मोर बातचीत अधूरा हुई और जैसे मैं कुरुत पहुँची हूँ आपके साथ मोर बात हुई ओकर लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ। चलो तो एक बार ईमानदारी के साथ हमारे नरहर खपरी के दीदी मन के सम्मान में बार जोरदार ताली आप सबकी ओर से बजना चाहिए। यदि इसने ताली बजते ना तब कलाकार ला एक नया ऊर्जा, एक नया एनर्जी मिलते और कलाकार ला पैसा नहीं चाहिए। मंडली पैसा फोकट में नहीं है, पैसा बहुत है ना, लेकिन ओकर से ज्यादा अगर कोई प्राथमिकता अगर मिले तो अगर ताली अगर बजते ना तो कलाकार में एक नया जुनून ऊर्जा थे। एक बार और ताली बजाओ, एक बार सिर्फ एक बार और प्लीज एक बार और तालील में एक स्थिति बजवात हूँ कि ग्राम कलार तरई में कल एक नया जोश, एक नया जुनून के साथ हम आने वाला मंडली ला सम्मान दे सकत। ग्राम कलार तरई के एक नया मैसेज, एक नया संदेश है ना। अबर हमार सोनी स्टूडियो गरियाबंद भाई कैलाश विश्वकर्मा जी के द्वारा वीडियोग्राफी होत है। हमार प्रीत भैया, हमार भैया मन सब मोबाइल में मंच में नहीं देखा थे, मोबाइल में देखो थे है ना। बिल्कुल लाइव प्रसारण। अब ये कार्यक्रम ला भी मत देखो आप, बिल्कुल 7, 8, 9, 10 तारीख के बाद बिल्कुल सब कार्यक्रम के आप सब आनंद लो। हमारे सोनी स्टूडियो ला बिल्कुल आप सब मया प्यार दुलार सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके हमारे भाई ला ओकरे से वाला पैसा मिलते है ना। तो बिल्कुल हमारे भाई अपन दुलार दहू। चलो हमारे दीदी मन के हम सम्मान करन। हमारे भारत देश के सभ्यता है, भारत देश के संस्कृति अतिथि देवो भव। विदाई के लिए श्रीमती नीतूबाई साहू जी, श्रीमती ताराबाई साहू, श्रीमती दुर्गा साहू, श्रीमान पूरन सिन्हा एवं श्रीमान खिलेश सेन जी। चलिए आइएगा, मातृशक्ति के समाज में बैठे हैं श्रीमती नीतूबाई साहू जी, श्रीमती ताराबाई साहू, श्रीमती दुर्गा साहू और पुरुष वर्ग से श्रीमान पूरन सिन्हा एवं श्रीमान खिलेश सेन जी। चलिए आइएगा, विदाई के क्रम में सहयोग ये दे भाई। इसने ताली बाजना चाहिए है ना, तो बोलैया ला बोले सही लागते। मान लो इसने ताली बजाऊँ ना तो फिर मैं एक ले से बोलूँ, और मान लो ताली नहीं बजाऊँ ना तो एकदम शॉर्टकट में निपटा हूँ मैं।
है नी। अब बोले बार तो आज छो, अब बोलना मोला जरूरी है और मजबूरी भी है। जरूरी कब रही जब आप मन ताली बजाऊ तब, और मजबूरी कब रही जब ताली न बजाऊ तब। क्या बात, बिल्कुल सबका स्नेह माया प्यार दुलार हमारे सुनील महिला मानस विभाग नरहर खपरी के मानस कलाकारों को मिल रहे हैं। चलिए आइए। वादा करके आए हावन जिंदगी बीतत खाली गा, और दीदी मन के सम्मान माँ बजा दो जोरदार। क्या बात, ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा है। बिल्कुल सुनील महिला मानस विभाग नरहर खपरी जिला बालोद का आत्मीय अभिनंदन और सम्मान। बिल्कुल जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे कि रोशनी की तरह आपके जिंदगी में नूर हो, हम कभी ना एक दूसरे से दूर हो, अगर बिछड़े भी इस वादे के साथ कि मौत के बाद भी ये सत्संग जरूर हो, मौत के बाद भी ये सत्संग जरूर हो। इन भावनाओं के साथ रामचरित मानस मूल गुटका हे दीदी जी हम सादर सप्रेम भेंट करते हैं और आपके सेवा सहयोग का हम साधुवाद करते हैं। चलिए, जब तक जिंदा है याद करते रहेंगे, और मर भी गया तो क्या हुआ, यमराज के मोबाइल में मैसेज करते रहेंगे, मैसेज करते रहेंगे। चलिए, इन भावनाओं के साथ हमारे सुनील महिला मानस विभाग नरहर खपरी जिला बालोद का आत्म और सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। चलिए, आप सबको एक बार बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राम। लेना कैसे ढरियात हो, जय जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। चलिए, आप सबको जय श्री राम, शुभ रात्रि। और कल सवेरे बिल्कुल 10 साढ़े 10 बजे अपना उपस्थिति बिल्कुल अपने घर के कार्याकाज को निवृत्त राम दरबार में अपना उपस्थिति प्रदान करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। शुभ रात्रि, गुड नाइट।